नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं की बात होती है और उनके समाधान पर भी चर्चा की जाती है, जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में हम बात करने जा रहे हैं कांकेर की, जहां आजादी के 76 साल बाद भी अगर किसी गांव के लोग बरसात में अपने ही घरों में कैद हो जाएं, तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक चूक की तस्वीर है। कांकेर जिले के बांसकुंड, ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चलाचुर गांव के लोग हर साल 3 महीने टापू जैसे हालात में जीते हैं। स्टॉप डैम पर जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, कतराते हैं और मरीज इलाज के बिना तड़पते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक पुल नहीं बन पाएगा? क्या प्रशासन सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। कांकेर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बांसकुंड, ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चालाचुर गांव है। यहां के लोगों के लिए नदी पार करने का एकमात्र सहारा स्टॉप डैम के 16 पिलर हैं। बरसात के मौसम में इन्हीं पिलरों पर छलांग लगाकर बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग इलाज के लिए निकलते हैं और किसान जरूरी सामान लाने बाजार जाते हैं। जरा सोचिए, सरकार डिजिटल इंडिया, स्मार्ट स्कूल और एक्सप्रेस वे की बात करती है, लेकिन यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। हमला पुल हो ना भाई, नदी ना के बाद बहुत तकलीफ होते। लड़का बगला स्कूल जाए बगल तकलीफ होते, सब बहुत है ना। हमर जाए बगल रास्ता तकलीफ है, दोनों तोन का बा। नीचे तोन का गलत तकलीफ है, मास्टर जा नहीं सके ना पढ़ाए बा नीचे तोन का। हम लोग तो बहुत समस्या है कि नदी पुल नहीं बन रहा है, इस कारण से राशन लेके बा तकलीफ है, बाल बच्चे ला स्कूल भेजे बा तकलीफ है। हम लोग हर हमेशा बा तकलीफ होता है भाई बारिश में। हाँ, पूरा हर हमेशा बा कोई आदमी नदी नाला नहाक नहीं पान। ये कारण से स्टॉप डैम में लकड़ी जठा के नहाकथन। स्वयं से करे हो लकड़ी जठाए? हाँ। कहाँ चाहते हो आप लोग? हम लोग पुलिया के जरूरत है, पुलिया पर हम बहुत कोशिश करतन। 2-3 बार तो जन दर्शन भी जाए हैं पुल के बारे में, तब तक अब पुल आदेश सुने हो इसे कि नहीं हो, कोई आदमी नहीं बता हमला। बारिश बढ़ी तो रास्ता बंद, टीचर स्कूल नहीं पहुंच पाते, कोई बीमार हुआ तो एम्बुलेंस नहीं आती। कई बार गांव में ही देसी इलाज से काम चलाना पड़ता है। हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन? खेत खा जा बहुत परेशानी होते। स्कूल तोनका, ऊपर तोनका, नीचे तोनका स्कूल बच्चा मन गला कूद के नहाते हैं। गिरे के समस्या, गिरे के डर रहते। क्या नाम है आप मन के? संतोषी विश्वकर्मा। हम बांसकुड़ के हरन और हमला नहा के बड़ तकलीफ पड़ते। हमर नान लोग लइका मन नहा के स्कूल जाए बहुत मन के समस्या है। और क्या क्या समस्या है? अब खेत खार जाए समस्या अच्छी। ऊपर तोनका, नीचे तोनका के पुल नहीं बने ही, तब लइका मन पढ़ैया मन पूरा आते तब छिका जाते। लोगों की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी कहते हैं, पुल के लिए प्रस्ताव तैयार है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो ताकि गांव के लोग सुरक्षित आ जा सकें। बांसकुंड के संबंध में जो है वहाँ जो 3 गांव है, ऊपर 3 का, नीचे 3 का, साथ में बांसकुंड का भी है। ये पुल की मांग पहले से किया जा रहा था। इसको हमने अभी प्रस्ताव PMSY के माध्यम से बनवा भी रहे हैं और निश्चित ही इसको हम अभी भविष्य में इसको जब मीटिंग हो जाएगी, परिषद की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर इसको रखते हुए इसको सैंक्शन करने का काम किया जाएगा, या तो फिर SCA के जो अपना फंड आता है वहाँ से किया जाएगा और निश्चित ही इसको ग्रामीणों को फायदा होगा। इस प्रकार से हम एक अच्छा पुल बनाकर संबंधित ग्रामीणों को हम देंगे।
टीवी 24 इन 4 गांव के हक में ये सवाल उठा रहा है, कब तक पिलरों पर छलांग लगाकर जान बचाते रहेंगे ये लोग। ये सिर्फ बांसकुंड, ऊपर तोनका, नीचे तोनका या चलाचूर की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो विकास के दावे तो करता है लेकिन बुनियादी जरूरतें भूल जाता है। अब देखना ये है कि ये आवाज सरकार तक कब पहुंचेगी, कब तक इंतजार और कब तक वादे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो पुल की आस में अब तक ग्रामीण हैं। कई सालों से इसी तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन सी इस तरह की मजबूरी है कि स्टॉप डैम के 16 पिलरों को पार करके इन्हें इस पार से उस पार जाना पड़ता है छलांग लगा के। और जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट में तस्वीरें दिखाई, ये काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। छोटे बच्चे भी इसी तरह से कूद के उस पार जाने को मजबूर होते हैं। बड़े लोगों की बात ही कुछ और है, क्योंकि सामान भी इधर से उधर शिफ्ट करना होता है। ऐसे में इनके पास कोई और माध्यम नहीं बच पाता। सीधा रुख करेंगे कांकेर का, जहां से हमारे सहयोगी पंकज येदू हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। पंकज, ये बताएं कि 16 पिलर जो स्टॉप डैम के यहां पर बने हैं, उनमें इस पार से उस पार जाने के लिए छलांग लगाना ही ग्रामीणों की मजबूरी है? क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग यहां पर नहीं है? सिर्फ पुल की ही हम कह सकते हैं एक जरूरत यहां पर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मात्र जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ये गांव है बांसकुंड, जिसके 3 आश्रित गांव है, ऊपर तोनका, नीचे तोनका और बकोली। इस गांव के जो ग्रामीण हैं वो जो है कई सालों से बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में पुल के नीचे से पानी सूख जाता है, तब आने जाने के लिए मार्ग बन जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में जो है उनको पिलरों के जो स्टाफ डैम है उनके पिलरों को कूद कर ही आना जाना पड़ता है। जी, बारिश के दिनों में स्थिति यहां पर होती है, तो जब ग्रामीण यहां पर ये पुल पार करने की कोशिश करते हैं, जो कि पुल नहीं है, एक स्टॉप डैम के पिलर ही हम कह सकते हैं, क्या यहां पर कोई और सुरक्षा के इंतजाम इनके लिए किए गए हैं ताकि इन्हें हर रोज अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े? जी, यहाँ ऐसे कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। ग्रामीण जो है स्वयं से लकड़ियों को एक दूसरे से बांधकर इसको पार किया जाता है, लेकिन जब बारिश के दिनों में बाढ़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वो भी काम नहीं किया जाता है। साथ ही यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधा है वो भी नहीं पहुंच पाता। कई बार तो स्थिति ऐसे भी हो जाती है कि ग्रामीणों को जो है घरों में ही अपना इलाज स्वयं करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर हम दोनों दायरों की बात करें, एक क्षेत्र इस तरफ है, दूसरा उस स्टॉप डैम के पिलरों के पार आता है, किस तरह के क्षेत्र यहां पर लगते हैं? जी पंकज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पंकज, स्टॉप डैम के पिलर्स के इस तरफ और स्टॉप डैम के पिलर्स के उस तरफ किस तरह के क्षेत्र हैं? जी, दोनों जो है बांसकुंड के जो ग्राम बांसकुंड है, ग्राम पंचायत, इस तरफ जो है ऊपर तोनका है, उस तरफ नीचे तोनका। जो बीच में जो है जो नदी बहती है वहां वो जो है स्टॉप डैम बना हुआ है। आने जाने का वही एकमात्र साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं है। जब बाढ़ आ जाती है तो दोनों गांव 2 गुट में बढ़ जाता है। इस प्रकार की वहां की स्थिति है और ग्रामीण मजबूर है उसी डैम को सहारा लेकर ही आना जाना करती है। बिल्कुल, तो ऊपर तोनका, नीचे तोनका का क्षेत्र है जहां पर लोगों को आवाजाही करने के लिए स्टॉप डैम के पिलरों को फांदना पड़ रहा है। पंकज, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ ग्राम बांसकुंड पटेल धनाजीराम उसेंडी जी जुड़ चुके हैं। धनाजीराम उसेंडी जी, पुल की आस में सालों से यहाँ के रहवासी हैं, ग्रामीणों को इंतजार है कि पुल कब बनेगा। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को पुल के नहीं होने से, और खासकर बताया जाता है कि बारिश में परेशानी और भी बढ़ जाती है? हाँ जी, बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सर। जी। आप लोग रोजाना इसी तरह से पुल पार करते हैं, कूदते हुए, फांदते हुए? जी सर। क्या इस पूरे विषय को लेकर आप लोगों ने जो संबंधित प्रशासन के अधिकारी हैं उन तक अपनी मांग पहुंचाई है कि यहाँ पर एक पुल बनवा दिया जाए? हाँ, वो कितने बार पहुंचा है, कलेक्टर में जाके दिए हैं। जी, कोई जवाब उनकी तरफ से आता है? जी, धनाजीराम जी, कोई जवाब उनकी तरफ से आता है जब पुल की मांग आप लोग करते हैं? जाने से ना वो बोलते हैं कि हो जाएगा करके।
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका धनाजी राम मुसंडी जी। इस समय हमारे साथ ग्राम बासकुंड सरपंच सगनू राम यूके जी भी जुड़े। सगनू राम जी, पुल के नहीं होने से बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ के ग्रामीणों को होती है और हम खासकर स्कूली बच्चों की भी तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से स्टॉप डैम के पिलरों को फांद कर उन्हें जाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा जानलेवा भी ये हो सकता है। कितनी ज़्यादा ज़रूरत आप मानते हैं यहाँ पर इस पुल की है, और जब आप लोगों ने इस विषय पर जो संबंधित हैं उनसे बात की तो क्या जवाब उनकी तरफ से आप लोगों को दिया गया? जी सगनू राम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सगनू राम यूके जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट? जी सर। जी सगनू राम जी, पुल की मांग को लेकर किनसे आप लोगों ने मुलाकात की है और क्या कोई आश्वासन मिला है कि पुल कब तक बन जाएगा इस क्षेत्र में? जी सर। जी बताएं। आश्वासन तो जी कई बार अवगत की है सर, सब ऊपर भी आश्वासन तो नहीं मिला है सर। जी 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 आश्वासन तो नहीं मिला है शासन तरफ से, कई बार अवगत किए हैं। कोई जवाब क्या शासन प्रशासन से कोई मिला है इस संबंध में कि क्या पुल का निर्माण यहाँ पर हो सकता है इस क्षेत्र में? यहाँ जी जिला सदस्य द्वारा बोला है कि टेंडर में गया है, कहकर बोले हैं सर। अच्छा, टेंडर में गया है, हो जाएगा 25-26 का बजट में पेश अच्छा। किए हैं बोल रहे हैं। जी 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 चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ग्राम बांसकुंड पटेल और ग्राम बांसकुंड सरपंच जुड़े, जिन्होंने कहा कि पुल की आवश्यकता तो बहुत है, पत्राचार भी हुआ है, कहा गया है कि पुल आने वाले समय में बना दिया जाएगा, लेकिन कब तक बनेगा, क्या इसके लिए किसी तरह का टेंडर जारी होगा, क्या प्रक्रिया होगी निर्माण की, ये फिलहाल कोई ठोस यहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए किस तरह से स्टॉप डैम के इन 16 पिलरों को कूद कर फांद कर पार करते हुए ग्रामीण जा रहे हैं। कितनी ज्यादा इनकी मजबूरी है, और खुदा न खास्ता किसी तरह का हादसा हो जाए तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, क्योंकि इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है इस पार से उस पार के दायरे को, फासले को तय करने का। और इस समय हमारे साथ जनपद पंचायत सदस्य कांग्रेस से सरोज मरकाम जी जुड़ चुके हैं। सरोज जी, ये पुल की मांग सालों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, कौन ध्यान नहीं दे पा रहा जिस वजह से ग्रामीण अभी भी इन स्टॉप डैम के 16 पिलरों को पार करने के लिए मजबूर हैं? जी सरोज जी। सरोज मरकाम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सॉरी सर, मैं सरोज मरकाम नहीं बोल रही हूँ, देवा यादव बोल रही हूँ। सरोज मरकाम जनपद सदस्य। जी 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 ये पुल की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर लोग अपील कर रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन पुल नहीं बन पाया है, किसकी जिम्मेदारी आप मानती हैं? सर, ये प्रशासन की जिम्मेदारी मानते हैं, क्योंकि कब बहुत सालों से तो वहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का पुल या फिर निर्माण नहीं किया गया है। गाँव वालों को बारिश में बहुत ज्यादा परेशानी होती है करने में। जी 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 और खासकर स्कूली बच्चों को दिखता है, क्योंकि स्कूली बच्चे वहाँ से पैंसन आते हैं, मुझे हार्ट पर एक वहाँ पर आते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य बीजेपी से देवेंद्र टेकाम जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, पुल को लेकर क्या आप लोगों ने भी कोई पहल की है कि ग्रामीणों के लिए यहाँ पर ये बना दिया जाए ताकि हर रोज इस पिलर को कूद कर उन्हें ना जाना पड़े? जी देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेगी टीम। और एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से ग्रामीण हर रोज आना जाना करते हैं अपने व्यक्तिगत कामों से। किसी को बच्चों को स्कूल जाना होता है, ग्रामीणों को व्यापार करने उस पार जाना होता है, लेकिन कोई भी पुल यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते देखिए किस तरह से कूद कर फांद कर स्टॉप डैम के इन 16 पिलरों को ही ग्रामीण अपना सहारा मानते हैं। 16 पिलर तो यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच का फासला इतना है कि यदि कभी भी गलती से संतुलन हुआ, बैलेंस बिगड़ा, तो सीधे नीचे पानी में गिर जाएगा व्यक्ति। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है। देखिए, छोटे बच्चे भी पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बारिश में हम कह सकते हैं परेशानी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर ऊपर हो जाता है
और जिन्हें तैरना नहीं आता उनके लिए तो जानलेवा है ही। और कई बार इतना ज़्यादा पानी का बहाव इस क्षेत्र में होता है कि गलती से भी अगर पैर फिसला तो ना जाने किस तरह का हादसा हो जाएगा। एक अदद पुल की मांग ही तो यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन ये बन क्यों नहीं पा रहा, ये बड़ा सवाल है। और इस समय हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस से सावित्री मंडावी जी जुड़ चुकी हैं इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। सावित्री मंडावी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। मैम, आप जिस तरह से तस्वीरें भी देख पा रही होंगी कि यहाँ जो 16 पिल्लर हैं स्टॉप डैम के, उन्हें पार करके लोगों को उस पार जाना पड़ रहा है। पुल यहाँ पर अभी तक बताया जा रहा है निर्मित नहीं हुआ है। क्या आपने भी अपने माध्यम से पहल की है कि यहाँ के लोगों के लिए एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि इनका जो आवागमन है वो सुगम हो सके? जी, मेरे तरफ से ये जब से देखी हूँ तब से ये हो गया है पुल। मांग की हो, मांग हो गया, जल्दी बनेगा वो पुल, क्योंकि मेरे संज्ञान में है, गाँव वाले मिले हैं, मैं खुद देखी हूँ। तो मैं भी चाहती जल्दी से जल्दी, चूंकि बरसात लग गया है तो जैसी बरसात खत्म होगा उसको जल्दी से उसको आ गया है। जी। मैम, और यहाँ पर तो बताया जा रहा है काफी सालों से इनकी मांग है, तो क्या वजह आप मानती हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया है अभी तक पुल के निर्माण होने में? क्योंकि मेरे को 1.5-2 साल हुआ है, जैसी संज्ञान में है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल पहल कर रही हूँ और हो जाएगा वो जल्दी, निश्चित हो जाएगा। वो आ भी गया है शायद पुल का, वो पूछ रही थी कल अधिकारियों से, मैं पूछ रही थी तो हो गया है बोले पुल। और जैसे ही बरसात खत्म होगा वो जरूर, वो मांग जरूर पूरा होगा। खुद मैं संज्ञान लूंगी और खुद मैं इसमें पीछे पड़ूंगी कि मतलब जल्दी से जो है ग्रामीणों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो होना चाहिए। वाकई में देख रही थी दैनिक स्थिति है बिल्कुल। जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनकर जो ग्रामीण हैं उनमें एक उम्मीद भी जागी है मैम कि अब उनकी जो समस्या उसका समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थी कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी, जिनका कहना है कि उन्होंने भी इस पूरे विषय पर संज्ञान लिया, ग्रामीणों की आवाज़ उन तक पहुंची और सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होने की दिशा में है और बारिश के बाद वहां पर निर्माण कार्य पुल का कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई ये जो आश्वासन दिया गया है वो ज़मीन पर पूरा हो पाता है, क्योंकि ग्रामीणों में तो अब एक उम्मीद जागी होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम सिर्फ समस्याओं पर बात न करें बल्कि उनका समाधान भी निकालने की कोशिश करें। जो जिम्मेदार है उन तक इस तरह के ज़मीनी विषय हम पहुँचाएं और कहीं ना कहीं सुलगते सवाल इसी तरह के विषयों को मंच प्रदान करता है, आपकी आवाज़ बनता है। और जिस तरह से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है कि हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को सीधे तौर पर उठाते हैं जो आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं पर बात होती है और उनका समाधान निकालने की कोशिश भी की जाती है। और आज हम जिस तरह से कांकेर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। ये एक क्षेत्र जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे कांकेर में अपने रिपोर्टर पंकज यदू की ओर। पंकज, पुल के निर्माण की मांग को लेकर अब क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी ने कह दिया है कि उन तक भी ये अपील पहुंच गई है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उन्होंने इस पर चर्चा की है, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं और बारिश के बाद एक नया पुल यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि हमने जिस कार्यक्रम को इस ध्येय के साथ में प्रसारित किया है, अब ग्रामीणों की मांग उसके माध्यम से पूरी होने जा रही है? कितना ठोस इस आश्वासन को हम मान सकते हैं पंकज? जी, मान सकते हैं, लेकिन अभी तक पहले भी कई जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन पुल अभी तक तो निर्माण नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि अब क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी ने आश्वासन दिया है तो बनता है या नहीं। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य बीजेपी देवेंद्र टेकाम जुड़ चुके हैं। देवेंद्र टेकाम जी, पुल की मांग बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या यहाँ पर जो ग्रामीणों की मांगे हैं उन्हें अनदेखा किया गया, शासन प्रशासन की ओर से इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, ये जो मांग बहुत पुरानी मांग है जी, और क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही यानी कि समस्या हो रही है। वो जो पुल है वो कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में वहाँ के लोगों को आने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी कई बार अपने उनके जो PWD और PMJ को ना कई बार अवगत कराया हूँ। जी। तो आश्वासन ये दिया है कि वहाँ के जो बजट के लिए गया है पूरा बन गया है, वहाँ का प्रकरण जी बजट के लिए गया है करके बोल रहे थे अधिकारी लोग। जी देवेंद्र जी, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि सालों पुरानी मांग है, आप कह भी रहे हैं और पहले भी कई बार शासन प्रशासन से इस पर आपकी चर्चा हुई होगी, लेकिन क्या पेंच यहाँ पर फंस रहा है? आप मानते हैं कि पुल नहीं बन पा रहा है यहाँ पर? जी देवेंद्र जी, में बैठे लोग ही बता सकते हैं। जी। चलिए, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि पुल बन जाएगा? देवेंद्र जी, क्या मानते हैं आप? क्या इस बार जो आश्वासन मिला वो ठोस है?
जी 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 बन जाएगा ऐसा लग रहा है। अभी क्या है, जिस प्रकार से अवगत कराए हैं, मैं भी अपने लेटर में लिखा हूँ। जी 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 चलिए, बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से पहल की है। पंकज, जिस तरह से सभी लोग एक ही स्वर में कह रहे हैं कि बहुत जायज़ मांग है ग्रामीणों की, बनना चाहिए, लेकिन अभी तक ये बन क्यों नहीं पाया? क्योंकि आप इस क्षेत्र में सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन जो मांग है वो यथावत है। क्या मजबूरी है, या हम कह सकते हैं कौन सा पेच है कि इतनी ज्यादा वैध मांग भी ग्रामीणों की अब तक पूरी नहीं हो पा रही है? क्या शासन प्रशासन के बीच यहाँ पर इस पुल के निर्माण को लेकर संवाद अच्छे से नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन की कमी है? जी, ऐसा है कि गांव तो लगभग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि संवाद में कुछ देरी होगी। पता नहीं, कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि की लापरवाही है जो ग्रामीणों की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी, इस पूरे विषय पर ग्रामीणों का क्या कहना है, कि उनका क्या पक्ष है, कहां तक उन्होंने इस पूरी मांग को पहुंचाया है? ग्रामीणों का कहना यह है कि कई जनप्रतिनिधि आए, देखे, चले गए, बस आश्वासन ही मिलता रहा। कई बार जो वहाँ के जागरूक लोग हैं, कलेक्टर के भी चक्कर काट लिए, लेकिन अभी तक तो पुल नहीं बन पाया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है पुल को निर्माण किया जाए, ताकि उनको कई सारी सुविधा मिल सके। बिल्कुल, अभी वर्तमान हालात की हम बात करें तो अभी किस तरह के हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं क्षेत्र में? क्या जिले में लगातार बारिश हो रही है? पुल के नीचे जो स्टॉप डैम है उसके नीचे का जो जलस्तर है, क्या वो खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है? जी, अभी लगातार बारिश के चलते जो है डैम के ऊपर से जो है पानी भर चुका है। लोग तो आ जा नहीं पा रहे हैं, साथ ही जो बच्चे हैं वो तो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही जो एक ही परिवार के लोग हैं जो अलग अलग जगह रहते हैं, वो भी एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है। साथ ही जो युवा लोग हैं वो तो खैर जैसे तैसे पार कर लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पार नहीं कर पाते, बस एक दूसरे को नदी से इस किनारे उस किनारे देखने के लिए मजबूर है। अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक ने भी कहा है कि उनकी बात हुई इस पूरे विषय पर, अधिकारियों से संज्ञान ले लिया गया और बारिश के बाद इसका निर्माण होगा, क्योंकि बारिश में बहुत सारे यहाँ कह सकते हैं कि बाधाएं उत्पन्न होती है निर्माण कार्य को लेकर। तो बारिश के बाद एक पुल बन जाएगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरे रिपोर्ट को आपने कवर किया और ग्रामीणों की आवाज़ आपने पहुंचाई जिम्मेदारों तक, बहुत शुक्रिया आपका। तो पुल की आस में अभी भी इस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद क्या ये जो उम्मीद है उनकी वो पूरी हो पाती है, या फिर सिर्फ ये एक कोरा आश्वासन साबित होता है। बहरहाल आज सुलगते सवाल में इतना ही। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।